हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलराज और डायरेक्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम देखते हैं अनुनादी संरचना के बारे में। अनुनादी संरचना हम तीन प्रकार से देखते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं जो रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? जब बॉन्ड का टूट जाना, जो दो दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों में वापस टूट जाना, तो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जैसे कि हम देखते हैं जेब्रॉन्स के डायग्राम के अंदर एक फोटोन देते हैं, तो जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, एक फ्री रेडिकल के अंदर एक फोटोन, एक ये समझो कि हमने एक फोटोन दिया तो एक बॉन्ड का लीवेज हो जाएगा, कि जिससे कि लीवेज होगा तो दो डॉट के रूप में फ्री रेडिकल को हम ऐसे दर्शाते हैं। कोई भी संरचना है तो ये ऐसे। तो अब हम क्या करते हैं, इसका हम फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर करते हैं, तो इस प्रकार से आता है। तो इस प्रकार से होता है, तो ये इस प्रकार से बन जाता है, ये लो, ऐसे ऐसे। ठीक है। अब ये दोबारा से बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, इधर से इस बॉन्ड का भी कर सकते हैं फ्री रेडिकल में। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल बनकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम इसके नादे स्ट्रक्चर को शुरू से देखते हैं। और एक और रहता है कि हम लिखते हैं एच और नहीं लिखते। कोई भी ये बेंजीन है, ये लो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एच और नहीं लिखते, हम इस प्रकार से लिखते हैं OH। ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऐसे हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंसी होती है जो एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो हाइड्रोजन के पास एक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ही ऐड हो सकता है, जो ऑक्सीजन है वो ऐड नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, तो ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं और हाइड्रोजन के भी। इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ऐसे आपने देखा होगा CH3 समूह है, तो CH3 को भी पहले C से लिखकर फिर H H H। इधर कोई भी समूह होता है CH3 C6H5, C6H5 जहाँ लिखा हुआ मिलता है वहां पर आपको बेंजीन ही समझना है। और अब हम देखते हैं इसके बारे में, जिसको हम हिंदी में अनुनादी संरचना और इंग्लिश में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हम इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कोई भी ये रिंग है तो ये इस प्रकार से होती है रिंग। इनके पास सभी के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, एक एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो अब ये यहाँ से यहाँ पर आता है, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर तीन वैलेंसी तो इसके द्वारा और एक वैलेंसी जो हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट है। तो ये C6H5, इसको हम लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं C6H6, ये होती है बेंजीन। तो अब हम देखते हैं ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, ये लो। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर के बाद में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन और कार्बन के बीच में करता है बॉन्ड, बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ये बॉन्ड है जो यहाँ पर आ जाता है इस कार्बन पे नेगेटिव के फॉर्म में। तो ये लो नेगेटिव पॉजिटिव, ये लो। अब आपके मन में ऐसे आया होगा कि ये नेगेटिव इनके ऊपर बॉन्ड का भी तो फॉर्मेशन कर सकता है, तभी इनके वैलेंस हो जाएगी। हमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखने है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर। नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज दोबारा से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होगा तो ये लो। अब आपके मन में ऐसे होगा कि आपने यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चर बनाई और यहाँ पर ये,
तो ये एक ही तो बात है, तीन तीन बॉन्ड ही इस स्ट्रक्चर में है, तीन बॉन्ड ही इस स्ट्रक्चर में है। जो 5 मेंबर होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है कि जैसी स्ट्रक्चर हमें दी हुई है जो स्टार्टिंग में, वैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर आनी चाहिए, ना कि 6 मेंबर के अंदर। 6 मेंबर के अंदर तो जैसे भी ये बॉन्ड का डिलोकेलाइज होगा तो एक ही बात रहेगी। इसकी वैलेंसी है वो देखते हैं। वैलेंसी मैंने कहा कि यहाँ पर सभी जगह एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इनके लिए हर कार्बन के ऊपर 3 वैलेंसी कंप्लीट और एक हाइड्रोजन के द्वारा यहाँ पर भी एक कंप्लीट है, इसलिए ये स्ट्रक्चर कंप्लीट जो नेगेटिव चार्ज के। अब हम देखते हैं धनात्मक अनुनादी संरचना, ये तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कोई भी एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ग्रुप का प्रेजेंट होना, हाँ इस प्रकार से आप लोगों को दी हुई मिलेगी। अब हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, तो अब हम इसके अंदर कैसे करते हैं, ये बॉन्ड है ना, ये इस पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर देगा, यहाँ पर देगा तो ऐसे देगा, ये पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा यहाँ से, तो इस कार्बन के ऊपर आएगा तो ऐसे बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जो वैलेंसी थी, जो पॉजिटिव चार्ज था उनको नेगेटिव द्वारा खत्म कर दिया गया उस चार्ज को। तो अब क्या होता है, अब ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, इस कार्बन पे आएगा तो ऐसे पॉजिटिव, ये लो, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनी है। इसके बाद क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगी। इस प्रकार से बन गई। अब हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर वापस आएगा, तो इनके पास जो नेगेटिव चार्ज दिया था ना हमने पहले, जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड है ये यहाँ पर दिया, तो इसकी वैलेंसी जो कंप्लीट हो गई, तो यहाँ से वो वैलेंसी दोबारा निकल कर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी तो इस प्रकार से ये लो, हो गया बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये होता है धनात्मक अनुनादी संरचना। अब हम यहाँ से अनुनादी संरचना जो नेगेटिव के रूप में देखा था, ऋणात्मक धनात्मक अनुनादी संरचना और ऋणात्मक अनुनादी संरचना, इसको हम नेगेटिव अनुनादी संरचना और इसको धनात्मक। अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल। कल फ्री रेडिकल के बारे में देखते हैं। फ्री रेडिकल के बारे में मैंने अभी तो बताया, एक फोटोन देंगे तो एक फोटोन से इसका हम फोटोन से कर सकते हैं। फोटोन देंगे तो बॉन्ड का लीवरेज हो जाना, दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाना। हमने सबसे पहले इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनानी है, ये लो बना ली हमने। अब क्या होता है, ये बॉन्ड है, इसके इस प्रकार से बॉन्ड का लीवरेज हो जाना, आगे दो भागों में अलग अलग हो जाता है फ्री रेडिकल। ये लो, इसके ऊपर एक डॉट, इसके ऊपर एक डॉट, ये डॉट होता है उनको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल यहाँ पर आया है, तो अब हम इसको भी फ्री रेडिकल के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। ये लो, जो फ्री रेडिकल बॉन्ड हम बनाते हैं उसके अंदर एरो हम इस प्रकार से, न कि इस प्रकार से, न कि इस प्रकार से लगा सकते हैं।
फ्री रेडिकल के अंदर एरो हम लगाते हैं सिर्फ इस प्रकार से, जो हाफ एरो लगाते हैं। हम कोई भी रिएक्शन जो कंप्लीट करते हैं, रिएक्शन कंप्लीट करने और साम्य अवस्था कि वो एक ऐसी अवस्था होती है जिनके बाद वो वापस जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा बन सकता है। तो हम इस रिएक्शन के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं ए प्लस बी सी प्लस डी, इस प्रकार में रिएक्शन लिखते हैं। तो यह हाफ एरो रहता है, क्योंकि जो ए और बी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट सी और डी बना है, उससे सी और डी से जो सी और डी प्रोडक्ट है उससे दोबारा रिएक्टेंट का भी फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए हम इस एरो को इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस प्रकार से हो गया जो एरो यहाँ पर इस प्रकार से है। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल है ना, ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा हमारे पास, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, इस प्रकार से बन चुका है। अब हम इस बॉन्ड को दोबारा से लीवर्स करते हैं, तो इसके हाफ वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो इस प्रकार से आता है। तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर और यहाँ पर एक बॉन्ड। तो बॉन्ड है तो ये फ्री रेडिकल ऐसे और ये फ्री रेडिकल ऐसे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रकार से मिल जाएगा, ये लो, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये तो बच ही गए। तो हम इसको इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से एक बॉन्ड जो और इसके अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये दोबारा से स्ट्रक्चर बनी है। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर यहाँ पर थी वो की वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी है। इसके अंदर क्या होती है, स्टेप वो ज्यादा बढ़ जाती है जो समझाने के कारण बढ़ती है, वरना फिर आप यहाँ पर फ्री रेडिकल किया है तो आप इस स्टेप में इसको लीवेज कर देना, को लीवेज के जो बॉन्ड है उनको तोड़ देना, तो आपकी जो दो स्टेप है वो तो वैसे ही कम हो जाएगी। अब हम इसके बारे में देख ही चुके हैं। थैंक यू, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।